क्लास 9th का मैथ का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर ये है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए बेसिक चीज़ें हम लोग पढ़े हैं, जो कि आप लोग क्लास 6 में, 7th में, 8 में पढ़े होंगे। आज यहाँ क्लास 9th का अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है इतना शेयर कीजिए, जो भी बच्चे 9th में पढ़ रहे हो या पढ़ने वाले हों उन सबके पास पहुँच जाए। यह हम स्टार्ट किए हैं, पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा, खत्म किया जाएगा, बीच में कभी छोड़ना नहीं है। आज टीचर्स डे है, ये हम आप लोगों को प्रॉमिस करते हैं टीचर डे के दिन। और रेगुलर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा पाएं। अब बात करते हैं नंबर सिस्टम। चैप्टर का नाम है, टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। हम सभी को पता है टोटल नंबर कितने होते हैं, 2 नंबर होते हैं। एक नंबर होता है रियल नंबर, एक नंबर होता है इमेजिनरी नंबर। सबसे पहले हम कवर करेंगे इसमें रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर क्या होता है, उसमें कई तरह के अलग अलग नंबर होते हैं रियल नंबर में, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे नंबर होते हैं। और भी नंबर होते हैं उसमें, फ्रैक्शन, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे नंबर आते हैं रियल नंबर में। अब एक एक नंबर को हम लोग ध्यान से पढ़ते जाते हैं, समझते जाते हैं क्या है, और उस नंबर पे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो रियल नंबर में सबसे पहला नंबर जो आता है वो आता है नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर कहलाता है। काउंटिंग नंबर का मतलब यह है कि जैसे हम बोल दें कि आपके क्लास में जाइए, गिन करके आइए कि कितने बेंच लगे पड़े हैं, कुल कितने बेंच लगे पड़े हैं, तो आप स्टार्ट जो करेंगे वह 1 से स्टार्ट करेंगे, ना कि 0 से स्टार्ट करेंगे। तो जो काउंटिंग नंबर है वो हमेशा स्टार्ट होती है 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इंफिनिटी तक जाएंगे, इसको बोला जाता है काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर, कोई भी ऑब्जेक्ट काउंट करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं 1 से ही स्टार्ट करते हैं। और सेकेंड नंबर पे आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर को याद करने के लिए छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा है ट्रिक। होल नंबर में यहाँ WHOLE आता है। जैसे यह O को समझ लीजिए आप 0 है, यह 0 से स्टार्ट हो जाएगा होल नंबर में। होल नंबर भी एक नेचुरल नंबर ही होता है, बस इसमें क्या होता है 0 आ जाता है। तो यह 0 से स्टार्ट कर देंगे, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इंफिनिटी तक, तो इसको बोल देंगे हम होल नंबर। और हमारे पास थर्ड नंबर है इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितने हमारे पास नेचुरल नंबर हैं और 0 है, और प्लस नेचुरल नंबर का नेगेटिव जो नंबर है, वह सारा नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीजर कहलाता है। नेगेटिव नंबर प्लस 0 प्लस नेचुरल का पॉजिटिव नंबर ही क्या कहलाता है, यह इंटीजर्स कहलाएगा। इसके बाद वाला जो नंबर हमारे पास है, ये 3 नंबर हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे उसकी बात करते हैं। जैसे क्या क्वेश्चन यह पूछेगा, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं या नहीं आते हैं? तो यहाँ देखेंगे तो 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 सारे नंबर इसमें आ रहे हैं, तो हाँ यह सही है। इसी का अगर उल्टा बोल दिया गया कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में आ रहे हैं, तो नहीं, यह सही नहीं है, क्योंकि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है, यहाँ 0 छूट जा रहा है, इसलिए सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आएंगे, लेकिन सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आ जाएंगे। जब पूरा सारा नंबर हम लोग पढ़ लेंगे तो वेन डायग्राम बना करके हम आप लोगों को बता देंगे कि कौन सा किस में आएगा। इसके बाद है इंटीजर्स की बात किया जाए तो इंटीजर में क्या सारे नेचुरल नंबर इंटीजर में आएंगे? तो हाँ, सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट ये सारे नेचुरल नंबर हैं जो कि इंटीजर में आ रहे हैं। इसके बाद है क्या सारे होल नंबर इंटीजर में आएंगे? तो ये भी सही है। होल नंबर स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 5,
तो वो भी सारे नंबर इसमें आ जा रहे हैं। तो नेचुरल नंबर की बात करेगा या होल नंबर की बात करेगा तो ये दोनों सारे नंबर इंटीजर्स में आ गए। लेकिन अगर इसी का अगर उल्टा पूछा जाए, क्या सारे इंटीजर होल नंबर में आएंगे, तो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि होल नंबर होता है 0 1 2 3 4 इस तरह से जाएगा, लेकिन इंटीजर में माइनस वाले भी नंबर आते हैं जो कि यह होल नंबर में नहीं है। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या सारे होल नंबर क्या सारे इंटीजर नेचुरल नंबर में आएंगे, तो ये भी सही नहीं है। क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 4 से, और हमारा जेड में इंटीजर्स में वैल्यू है माइनस वाला, तो यह तो नंबर आ रहा है लेकिन यह सारा नंबर उसमें नहीं आ रहा है। इसीलिए सारे नेचुरल नंबर तो इंटीजर में आ सकते हैं, लेकिन सारा इंटीजर नेचुरल नंबर में नहीं आ सकता है। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आ रहे हैं, लेकिन सारा होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है। इस तरह से इसके बाद वाला जो है और भी नंबर है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग का टॉपिक है नंबर सिस्टम में 3 नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला क्या पढ़े थे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद पढ़े हैं हम लोग होल नंबर। होल नंबर के बाद हम लोग पढ़े हैं इंटीजर्स। एंड इसके बाद आता है चौथे नंबर पे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को क्या कहा जाता है? इसका डिफिनीशन की बात किया जाए तो क्या होगा? द नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब यह कि जिन नंबर को हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हीं को हमको क्या कहते हैं? वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। जिन नंबर को हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम रेशनल नंबर कहते हैं। शर्त यही है, कंडीशन यही है कि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। न्यूमरेटर इसका 0 हो सकता है, बट डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। डिनोमिनेटर इसका 0 नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो 2 अपॉन 3, 4 अपॉन 6, 1 अपॉन 2 ऐसे नंबर को क्या कहा जाता है? रेशनल नंबर। एंड इसके बाद आता है 5वें नंबर पे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कुछ नहीं है, रेशनल का उल्टा होता है। रेशनल को हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर को p अपॉन q के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, कैन नॉट बी। इसको हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए कि स्क्वायर रूट में कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिख दिया जाए। नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब परफेक्ट, उसका फैक्टर निकालने के बाद भी स्क्वायर रूट में ऐसे नंबर बचे जिनका और फैक्टर नहीं हो सकता है, ऐसे नंबर को हमको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो यह सारे नंबर आते हैं रियल नंबर में। रियल नंबर में कौन कौन नंबर हम लोग पढ़े हैं? पहले नंबर पे पढ़े हैं नेचुरल नंबर, उसके बाद पढ़े हैं होल नंबर, एंड थर्ड पढ़े हैं इंटीजर, चौथे नंबर पे हम लोग पढ़ रहे हैं रेशनल नंबर, 5वें नंबर पे पढ़ रहे हैं हम लोग इरेशनल नंबर। तो अभी तक ये जितने नंबर हम लोग पढ़े हैं इन सभी नंबर को रियल नंबर में कंसीडर हम लोग करते हैं। अब बात आता है इमेजिनरी नंबर किसको कहा जाता है। अब बात करेंगे इमेजिनरी नंबर की। तो इमेजिनरी नंबर के लिए हमको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा। हम लोग पढ़े हुए हैं रियल नंबर के बारे में। अभी तक जितना भी नंबर पढ़े हम लोग रियल नंबर के बारे में पढ़े हैं, नेचुरल नंबर पढ़े हैं। रियल नंबर के ही टाइप हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ये 5 टाइप ऑफ नंबर हम लोग पढ़े हैं। इसके बाद आता है हमारा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को लिखने के तरीका, इसको यह सिर्फ कल्पना है हमारी कि हाँ ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर सकता है, यह सिर्फ इमेजिन किया हुआ है। अब इसका एग्जाम्पल की बात किया जाए तो स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू लिखिए माइनस के फॉर्म में, ऐसे नंबर को क्या बोला जाता है? इमेजिनरी नंबर। अब हम आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन हमारा यह है, आप लोग अपने तरफ से कोई भी 3 इमेजिनरी नंबर लिख के बताइए। अगर आप लोग स्क्वायर रूट बना देते हैं, कमेंट बॉक्स में बना लेते हैं, लिख सकते हैं तो ऐसे लिखिए जो भी आपको समझ में आए। अगर नहीं बना पाते हैं, कुछ लोग नहीं अगर सर्च कर पा रहे हैं,
तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट -8, जो भी करना है आपको कर सकते हैं। दोनों आंसर को सही माना जाएगा। तो 3 आंसर आपको देना है इमेजिनरी नंबर का। थैंक यू। नंबर सिस्टम में ही एक टॉपिक आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना आज ये हम लोग सीखेंगे। तो रेशनल नंबर दो तरह से हो सकते हैं। एक हो सकता है कि न्यूमरेटर ग्रेटर देन हो डिनोमिनेटर से, दूसरा हो सकता है कि न्यूमरेटर लेस देन हो डिनोमिनेटर से। तो हम लोग दोनों का एग्जाम्पल लेकर के आज करेंगे। तो पहला हम ले लेते हैं, पहला तरीका यह है इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मान के चलते हैं कि न्यूमरेटर जो होगा डिनोमिनेटर से कम होगा। मतलब यह है कि अगर यह कोई रेशनल नंबर है a/b, तो इसमें a की वैल्यू जो हैगी b की वैल्यू से कम है। एक एग्जांपल लिया जाए, जैसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा। जैसे हमको लेना है 3/5। इसमें आपको दिख रहा होगा कि न्यूमरेटर 3 जो है यह डिनोमिनेटर से कम है। अगर इसको डेसिमल में चेंज किया जाए तो डेसिमल में चेंज करने का मतलब यह है कि 5 से हमको 3 में डिवाइड करना है, तो डिवाइड तो होगा नहीं। तो यहाँ एक डेसिमल लगाएंगे, यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे, 5 6 30। इसका मतलब यह है कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होगा तो इसकी वैल्यू जो आएगी हमेशा 1 से कम आएगी। तो कोई भी अगर न्यूमरेटर लेस देन है डिनोमिनेटर से, तो यहाँ a/b की वैल्यू जो होगी हमेशा 1 से कम आएगी। मतलब यह कि पॉजिटिव नंबर है तो 0 और 1 के बीच में आएगा। अब यह 3/5 को ही लिए हम लोग, इसको नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करना है तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए 0 यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं 1 होगा, ऐसे सेम डिस्टेंस पे होगा 2। जितना हमको जरूरत है उतना ही हम नंबर लाइन पे नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यह जो वैल्यू है 3/5 यह 0 और 1 के बीच में आएगा, इसीलिए इसके डिनोमिनेटर में 5 लिखा है। तो 0 और 1 के बीच में 5 इक्वली पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। अब 5 इक्वली पार्ट में डिवाइड करने के लिए पॉइंट लगाएंगे 1 2 3 4। अब कुछ लोग कहेंगे सर 5 इक्वली पार्ट में डिवाइड करना है तो 4 जगह क्यों मार्क किए हैं। अगर एक डंडा हमारे पास है उसको 2 टुकड़ों में काटना है तो एक जगह से काटना पड़ेगा। एक डंडा है अगर 3 टुकड़ों में काटना है तो हमको कितने जगह से काटना पड़ेगा, 2 जगह से काटना पड़ेगा। इसी तरह से जैसे एक लाइन है, इस लाइन को हमको 3 टुकड़ा करना है तो एक जगह यहाँ काटेंगे, एक जगह यहाँ काटेंगे, तब 3 टुकड़ा करना। तो जितने टुकड़ों में इसको डिवाइड करना है उससे एक कम मार्क करते हैं। तो इस नंबर लाइन को अगर 5 टुकड़ों में हमको डिवाइड करना है तो हम 4 जगह मार्क करेंगे इक्वली। तो 5 पार्ट में हो गया, काउंट कर सकते हैं आप लोग 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट में यह डिवाइड हो गया। अब इसके न्यूमरेटर में 3 पार्ट लिखा है, 3 लिखा हुआ है, तो थर्ड नंबर पे तो 0 तो यह हो गया, 1 2 एंड 3 यहाँ पे आ रहा है। तो इस पॉइंट पे मार्क करके 3/5 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख देंगे 3/5। यह पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3/5 को। सेकेंड टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं इफ न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर। इसके पहले अभी हम लोग पढ़े हैं कि इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो उसका हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद पढ़ते हैं इफ न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर। तो ये भी एग्जांपल से ही समझ में आएगा। सपोज कीजिए जो 3/5 हम लोग लिए थे उसी का अपोजिट कर देते हैं। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 5/3 सेम को।
अगर इसको अगर हम लोग डेसिमल में चेंज करेंगे, दैट मीन्स 5 से हमको 3 में डिवाइड करना है, तो 3 1 जा 3, यहाँ 2 बचेगा, पॉइंट लगेगा, 0 आएगा, 3 6 जा 18। हम बस यह बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि इसका वैल्यू जो आएगा 1 से ज्यादा आएगा। अगर न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से तो इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाएगा। तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो 5/3 को सबसे पहले हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5 में 3 से अगर हम लोग डिवाइड किए हैं तो 5 1 जा 5, सॉरी 3 1 जा 3, बचेगा 2। तो यह 5/3 है, इसको हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 रहेगा, यह 2 चला जाएगा, यहाँ पे आएगा, यह तो 1 कंप्लीट 2/3 आएगा। 1 कंप्लीट 2/3 का मतलब यह है, इसको हम लोग 1 + 2/3 भी लिख सकते हैं। इसको अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो मतलब 1 से ज्यादा होगा, लेकिन 2 से इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 2/3 यहाँ पे न्यूमरेटर कम आ जा रहा है डिनोमिनेटर से। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का तरीका यह है कि यहाँ कहीं आएगा 0, यहाँ 1 है, यह 2 है, यह वैल्यू ऑफ 1 + समथिंग आ रहा है, तो 1 से तो ज्यादा है, तो 0 से लेकर के 1 तक तो हम आएंगे। अब +1 और 2 के बीच में, अब यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 3, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे इक्वली, 1 पार्ट एंड 2 जगह मार्क करेंगे, तो 1 पार्ट 2 पार्ट एंड 3 पार्ट। न्यूमरेटर में इसके क्या है 2, तो 1 2 सेकेंड वाला पार्ट लेकर के इसको मार्क कर देंगे। अब मार्क करने के बाद इसके ऊपर लिख देंगे क्या है, वैल्यू किसका था 5/3। तो इस तरह से नंबर लाइन को हम लोग न किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं।